चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदू स्टडी सर्कल में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के 8.1 चैप्टर लेके आए हैं और प्रयास रहेगा एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त करने का। तो चलिए हमारा शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसमें B कोण समकोण है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, ये ABC त्रिभुज ABC है, ये B कोण समकोण है। मान लीजिए A यहाँ है, B यहाँ है। ABC है जिसमें B कोण समकोण है और दिया है कि AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm दिया है। AB बराबर 24 cm और BC बराबर ABC तो दिया AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm दिया हुआ है। तो ज्ञात करने कहता है कि नंबर 1 कहता है कि साइन A कोमा कॉस A। नंबर 2 कहता है साइन C कोमा कॉस C। यही ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC देख रहे हैं जिसमें दिया हुआ है कि AB 24 cm, तो अर्थात ये भाग P है और ये दिया हुआ ये भाग B है और ये हमारा H दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H, तो हमें H का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से तो H बराबर H क्या है, कर्ण है। H जो है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है और हम पहले भी वीडियो में बनाए हैं, जब लंबी भुजा निकालना हो तो बाकी दो छोटी भुजा को जोड़ते हैं, अर्थात PA² प्लस BA²। P का वैल्यू हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर। B का वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 5 से 76 होता है और 7 का स्क्वायर 50 होता है। दोनों को जोड़ देते हैं तो 625 हो जाता है और 625 का वर्गमूल 25 होता है। इस तरह से हमारा जो H का वैल्यू है वो 25 cm निकल गया है। तो हमें क्या निकालना है, तो नंबर 1 निकालना है साइन A बराबर तो P बटे H। P का वैल्यू हमारा 24 और H का वैल्यू हमारा कितना है, तो 25 है। हम ऐसा कर लेते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है कि समझने वाली बात है कि हमारा जो साइन A है वो समकोण के ऊपर का मान है। जब समकोण के ऊपर की मान निकालने की बात होती है तो वहां क्या हो जाता है, P B बन जाता है और B P बन जाता है। तो इस तरह से देखते हैं, ये P हमारा जो है ये B बन जाएगा। B का वैल्यू 7 है और H का वैल्यू 25 है, तो 7 बटा 25 इसका राइट आंसर होगा। इसी में एक चीज कहा है कि cos A ज्ञात करना है। cos A तो B बटा H। ज्यादातर सभी छात्र यही सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। B का मान 7 है, 7 बैठा दिए, H का मान 25 है, ऐसा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि हमें ध्यान देना है कि समकोण के ऊपर का, ये समकोण जो त्रिभुज है इसके ऊपर का जब भी कोण निकालने का आता है तो P B बन जाता है और B P बन जाता है। इस तरह से हमारा B यहाँ जो है ये P बन जाएगा। तो P की वैल्यू हमारा 24 है और H की वैल्यू 25 है, तो 24 बटा 25 इस प्रकार हमारा राइट आंसर है। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि साइन C ज्ञात करना है और कहता है cos C ज्ञात करना है। तो साइन C बटा P बटा H। अब यहाँ C की बात हो रहा है तो C जो साइन C की बात जो हो रहा है, साइन C क्या समकोण के साइड वाला कोण है, इसके कारण यहाँ मान वैल्यू जो P का मान नहीं बदलेगा, P का P ही रह जाएगा, वो B कभी नहीं होगा। B कब होता है, जब समकोण के ऊपर की बात होती है, समकोण के ऊपर के कोण की बात होती है। तो P का वैल्यू हमारा कितना है, तो 24 है और H का वैल्यू 25 है। तो इस तरह से 24 बटा 25 हमारा राइट आंसर हो गया। अब cos C की बात करते हैं तो ये भी B बटा H होता है। B का वैल्यू हमारा 7 है, H का वैल्यू हमारा 25 है। इस तरह से हमारा निकल जाता है 7 बटा 25 जो राइट आंसर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल पर चलेंगे। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, चलिए इसको देखते हैं।
दूसरा नंबर सवाल कहता है कि एक चित्र दिया हुआ है, आकृति 8.13 में Kp माइनस कोट आर ज्ञात करना है। ये आकृति दी हुई है, चलिए ये आकृति हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आकृति हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो यहाँ क्या कहता है, ये P है और ये Q है और ये R है, यानी Q समकोण है और यहाँ दिया हुआ है 12 cm और ये दिया हुआ है 13 cm। इसका मतलब हमारा H का वैल्यू 13 cm और P की वैल्यू 12 cm दिया है। इसका मतलब B का वैल्यू हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि यह समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें PQ अर्थात P बराबर दिया हुआ है 12 cm और PR अर्थात H बराबर दिया हुआ है 13 cm और हमें ज्ञात करना है 10 P माइनस कॉट R बराबर व्हाट, यही ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज PQR में चलते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से तो हमारा B बराबर क्या सूत्र होता है, तो B बराबर होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h की वैल्यू हमारा है 13 का स्क्वायर माइनस P की वैल्यू है 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। इस तरह से हम घटाते हैं तो हमारा 25 प्राप्त होता है। 25 का वर्गमूल हमारा 5 होता है। इस तरह से हमारा जो B का वैल्यू है वो 5 cm निकल रहा है। हमें ज्ञात करना है 10 P माइनस कॉट R। टेन थीटा बराबर हम सभी जानते हैं P बट्टे B होता है और कॉट थीटा बराबर B बट्टे P होता है। अब 10P जो है ये बाबू या ध्यान देना है, 10P जो है समकोण के ऊपर का कोण है। 10P समकोण के ऊपर का कोण है। जब भी समकोण के ऊपर का कोण की बात आती है तो P B बन जाता है और B P बन जाता है। यहाँ जो ये P है ये B बन जाएगा। B का वैल्यू हमारा 5 निकला हुआ है, B का वैल्यू हमारा 5 निकला है और यहाँ जो B है वो P हो जाएगा, P का वैल्यू 12 है माइनस। अब कोट R है, ये समकोण के साइड वाला कोण की बात हो रहा है तो यहाँ कोई बदलाव नहीं होता है। तो B का वैल्यू हमारा जो 5 है 5 लिख देंगे और P का वैल्यू हमारा 12 है। इस तरह से बट्टे का घटा बन जाता है। लेकिन सेम संख्या है तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं। तो और हमारा राइट आंसर क्या निकल जाता है, 0 निकल जाता है। उम्मीद करते हैं ये बहुत पसंद आया होगा। चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल में चलेंगे। तीसरा नंबर सवाल कहता है साइन A बराबर 3/4। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि साइन A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि साइन A बराबर 3/4 है तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। tan A बराबर व्हाट, यही ज्ञात करना है। चलिए बहुत अच्छा, शुरू करते हैं। तो साइन A बराबर हम देखते हैं, साइन A बराबर हमारा क्या है 3/4 है। साइन थीटा बराबर होता है P/H अर्थात P का जो वैल्यू हो गया वो 3 हो गया और H की वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। तो अभी हमें यहाँ B की वैल्यू निकालना होगा। तो अब फिर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से चलेंगे। B बराबर √h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो h का वैल्यू हमारा है 4 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से हम घटाते हैं तो क्या बनता है √7 बनता है। √7 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए √7 में ही रहने देंगे। अभी हमें ज्ञात करना है क्या, cos A तो B/H सब जानते हैं। cos थीटा बराबर होता है B/H। तो B का वैल्यू हमारा √7 है और H का वैल्यू हमारा 4 है। तो इस तरह से हमारा √7/4 राइट आंसर निकलता है। फिर उसके बाद निकलना हमको tan A, tan थीटा बराबर जानते हैं P/B होता है। P का वैल्यू हमारा कितना है, तो P का वैल्यू हमारा 3 है और B का वैल्यू हमारा √7 है। 3/√7 हमारा राइट आंसर होता है। इस तरह से हम लोग 3 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चौथा नंबर सवाल में चलेंगे। चौथा नंबर सवाल भी बस जस्ट इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, चौथा नंबर सवाल कहता है, जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं कि चौथा नंबर सवाल कहता है कि 15 कोट A बराबर 8। चौथा नंबर सवाल कह रहा है 15 कोट A बराबर 8 है। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि 15 कोट A बराबर 8
है तो साइन ए और सेक ए बराबर व्हाट, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। उसी तरह का सवाल है, चलिए शुरू करते हैं। 15 कॉट ए बराबर हमारा 8 है, ये 15 गुना में है, उस पर ले जाएंगे तो भाग बन जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हुआ, अनुपात में आ जा रहा है। कॉट जो है अनुपात में होता है हमेशा, इसीलिए हम इसको अनुपात में लेते आते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो b/p होता है, b/p होता है। इसका मतलब b का मान जो हमारा 8 हो गया और p का मान हमारा 15 हो गया। इस तरह से हमें निकालना होगा h का मान, तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से तो h बराबर क्या होता है, तो h बराबर होता है p² प्लस b²। p का मान हमारा है 15, 15 का स्क्वायर प्लस b का मान है 8, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इस तरह से हम जोड़ देते हैं तो 289 होता है। 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है। इस तरह से हमारा क्या निकल जाता है, तो h का मान 17 निकल जाता है। हमें ज्ञात करना है साइन ए सेक ए। साइन ए बराबर क्या होता है, तो p/h होता है। तो p का वैल्यू हमारा कितना है, तो 15 है, h का वैल्यू 17 है, तो 15/17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब दूसरा क्या ज्ञात करना है, सेक ए ज्ञात करना है। सेक थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर b/h होता है, तो सेक थीटा बराबर h/b होगा। h का वैल्यू 17 है और b का वैल्यू हमारा 8 है, तो 17/8 राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 4 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 5वां नंबर सवाल में देखेंगे। 5वां नंबर सवाल भी मजेदार सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे। और कहा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से त्रिकोणमिति चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि जैसे एक मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट के लिए जो है ना, ये त्रिकोणमिति चैप्टर जो है ना, मतलब जैसे मनुष्य के लिए आत्मा बहुत जरूरी होता है, उसी तरह हम कह सकते हैं कि ये त्रिकोणमिति चैप्टर भी जो है 10th क्लास के लिए बहुत जरूरी चैप्टर है। तो दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिनमें एक दिया हुआ है, बाकी और ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h/b होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से हमें p बराबर ज्ञात करना है। तो p बराबर क्या होगा, तो p बराबर h² माइनस b² होता है। तो h का मान 13 है, 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, b का मान 12 है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, और दोनों को घटा देते हैं तो हमें यहाँ 25 प्राप्त होता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है। इस तरह हमें 5 प्राप्त हो गया। कहता अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। एक दिया हुआ है, बाकी जो 5 है वो उसको ज्ञात करना है। एक है साइन, एक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हुआ, साइन हुआ। साइन का अपोजिट क्या हुआ, तो कॉसेक हुआ, कॉसेक थीटा। यहाँ थीटा दिया हुआ तो थीटा हम लोग लिखेंगे थीटा। अब एक होता है कॉस थीटा, कॉस का अपोजिट तो सेक दिया हुआ है, ये है। अब देखते हैं टेन थीटा, इसका अपोजिट क्या होता है, तो कॉट थीटा। ये हमें पांचों ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर आप कहीं कभी भी कंफ्यूजन हो जाता है आपको कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो एक सीधा फार्मूला याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद बट हर बोल, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा p/h निकल जा रहा है। तो p का मान हमारा क्या है, तो p का मान हमारा 5 है और h का मान हमारा 13 है, तो 5/13 इसका राइट आंसर हो रहा है। cos थीटा बराबर क्या निकल रहा है, तो b/h। तो b का मान यहाँ दिख रहा है कि b का मान 12 है और h का मान 13 है, तो 12/13 राइट आंसर निकल रहा है। टेन थीटा बराबर देख रहे हैं कि p/b होता है। तो p का जो हमारा वैल्यू है, p का वैल्यू हमारा 5 है और b का वैल्यू 12 है, तो 5/12 आंसर हो जाता है। तो अब इसी का साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो यह अपोजिट कर देंगे, सीधे कर देंगे h/p कर देंगे और इसका अपोजिट कर देंगे, तो 13/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह 10 का अपोजिट कॉट होता है, इसको भी उल्टा कर देंगे तो b/p कर देंगे।
पी कर देंगे और ये इधर मान भी हम उल्टा देंगे तो 12/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 5 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग 6 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 6 नंबर सवाल, कोई बात है? 6 नंबर सवाल देखते हैं। 1 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा होल्ड करेंगे। चलिए, अब स्क्रीन पर आ चुका है हमारा 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या कहता है? यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, कोण ए और बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्या कह रहा है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। चलिए, इस तरह से हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज की को ड्रॉ कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर चुके हैं। क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो इस तरह से सी समकोण हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि समकोण हो गया, दिया हुआ है। तो यहां सिद्ध करना है कि दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी है, यही प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में दिया है, क्या दिया है? दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। चलिए यहां हम देखते हैं कि P का वैल्यू हमारा ये होता है, B का वैल्यू ये है और H का वैल्यू ये है। तो P का वैल्यू AC है और B का वैल्यू BC है और H का वैल्यू AB है। तो दिया हुआ है cos A बराबर cos B, तो cos A बराबर B बटा H, cos B बराबर B बटा H। तो अब देखिए कि B का जो वैल्यू है, B बराबर क्या है हमारा? B का वैल्यू है BC, B का वैल्यू BC है। लेकिन यहाँ क्या है? ये समकोण के ऊपर का कोण है, तो B क्या बन जाता है? तो P बन जाता है। और P का वैल्यू हमारा AC है और H की वैल्यू AB है बराबर। इस तरह से यहां देखते हैं B cos B, तो ये समकोण के नीचे साइड का कोण है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो B का वैल्यू क्या है? तो BC है और H का वैल्यू क्या है? AB है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि AB नीचे कटा सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या निकलता है? हमारा निकलता है AC बराबर BC। जब AC बराबर BC निकला, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो जाहिर सी बात है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं, यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग 6ठा नंबर सवाल को कंप्लीट कर चुके हैं और बेहद ही सरल तरीका से हमने बताया और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए हम लोग 7वां नंबर प्रश्न में चलेंगे। 7वां नंबर प्रश्न कहता है यदि कोट ए बराबर 7/8 तो कुछ ज्ञात करना है। तो चलिए क्या ज्ञात करना है? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सात नंबर सवाल कहता है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर कहता है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। दूसरा नंबर सवाल कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए इस सवाल को हम देखते हैं और बहुत मजेदार सवाल है। ये सवाल हमारा जो होता है मतलब एक ऐसा प्रोसेस भी है जो कि आप बनाने में पूरे 2 पेज लगा सकते हैं और एक ऐसा प्रोसेस है जिसको बनने में सिर्फ जो है 1-2 लाइन काफी होता है। तो चलिए हम लोग एकदम शॉर्ट प्रोसेस से सीखेंगे। पहला नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि चलिए कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? तो कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, यही दिया हुआ है। हमें किसी चीज मान भी निकालने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 1 में हम जाते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है 1 प्लस साइन थीटा, फिर कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा बाई, फिर कह रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा और फिर कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। मिस हो गया है, यहाँ कॉस थीटा है, 1 माइनस
cos थीटा, ऐसा सवाल कह रहा है कि चलिए तो देखते हैं यहाँ इसको मान सकते हैं ए, इसको मान सकते हैं बी, फिर ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ दिख रहा है हमें क्या मिल रहा है, तो ए प्लस बी का होल और ए माइनस बी का होल। तो ए प्लस बी का होल और ए माइनस बी का होल किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो बस हम यही अप्लाई यहाँ करेंगे, ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी सेम कंडीशन है, ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल, तो यहां भी करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ही होता है। फिर यहां भी 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो चलिए कॉट का वैल्यू हमें दिया हुआ है 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से 7 7 49 88 64 हमें प्राप्त हो जाता है। यही हमारा राइट आंसर है। दूसरा नंबर सवाल जो है, दूसरा नंबर सवाल कहता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p। या ऐसा करते हैं कि कॉट का डायरेक्ट मान दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर हमारा मान दिया हुआ 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 88 64। दोनों नंबर का जो आंसर हो रहा है वो सेम हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। और एकदम इजी प्रोसेस से सवाल हमने बताया, सॉल्व कराया। और अगर इसको लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो यह 1 पेज लग जाएगा, 1 पेज से ज्यादा लग जाएगा। चलिए हम लोग अब सवाल 8वां नंबर सवाल को देखते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, आठवां नंबर सवाल कहता है यदि 3 cot a बराबर 4। 8 नंबर सवाल कहता है 3 cot a बराबर 4, तो जांचना है, जांच कीजिए, जांचना है, जांच करना है, क्या करना है, जांच कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये जांचना है। ठीक है, इसी को जांचते हैं। तो देखिए 2 भाग है, इसको हम मान लेंगे LHS और ये RHS। इस तरह से हम LHS से पहले मान निकालेंगे, फिर RHS से मान निकालेंगे, तब फिर उसके बाद आगे की क्रिया तब करेंगे। देखते हैं, इस तरह से दोनों भाग अगर बराबर हो जाता है तो लिख देंगे कि प्रूव्ड लिख कर देंगे। तो चलिए हम लोग दिया हुआ है कॉट 3 cot a बराबर 4, तो कॉट a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो b/p होता है, तो b/p होता है। तो b का मान हमारा 4 हो गया, p का मान हमारा 3 हो गया। तो चलिए इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाकर h का वैल्यू भी निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से h बराबर √p² प्लस b² होता है। p का हमारा वैल्यू है, p का वैल्यू है हमारा 3, 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से हो रहा है हमारा 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। इस तरह से h का वैल्यू भी हम 5 निकाल चुके हैं। चलिए अब हम लोग 2 भाग है LHS और RHS, दोनों भाग को अलग अलग लेते हैं और अलग अलग सिद्ध करते हैं। चाहेंगे तो एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग अगर सिद्ध करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। तो चलिए LHS से लेते हैं। LHS से LHS भाग कहता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a। चलिए 1 माइनस 10 का मान क्या होता है, तो सब जानते हैं p/b होता है, p/b का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ भी लेते हैं 1 प्लस, यहाँ क्या होता है 10 p/b, b का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ आ गया 1/1 माइनस p का स्क्वायर। अब यहाँ p का वैल्यू बैठा दीजिए, p का वैल्यू हमारा कितना है, तो p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू कितना है, तो 4 है, 3/4 का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ भी कर दीजिए 1 प्लस 1/1 ले लीजिए, p का वैल्यू हमारा 3 है और b का वैल्यू हमारा 4, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं।
तो इस तरह देखते हैं कि 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ भिन्न का जोड़ आ रहा है और ऊपर घटा आ रहा है। तो 1 और 16 का एलसीएम 16 हो गया, 1 से 16 में भाग दिए 16 बार लगा तो 16 एकम 16 माइनस 16 से 1 में भाग दिए 1 बार में लगा 9 एकम 9 हो रहा है। चलिए यहाँ देखिए नीचे देखते हैं 4 का स्क्वायर 16, 1 और 16 का एलसीएम 16 हो रहा है, 1 से 16 में भाग दिए 16 बार लगा 16 गुना 1 16 एकम 16 प्लस 16 से 16 में भाग दिए 1 बार में लगा 9 एकम 9। तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, घटा रहे हैं तो 7/16 और यहाँ आ रहा है हमारा 25/16। तो ये भाग इतना भागा इतना है तो भाग क्या होता है, गुना में पलटता है, 7/16 इंटू 16/25 हो जाएगा। इस तरह से 16 16 कट हो जाएगा तो 7/25 हमारा क्या हो रहा है, LHS भाग हमारा 7/25 निकल रहा है। तो अब हम देखना RHS भाग से, RHS क्या कहता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये कहता है। cos का मान b/h का होल स्क्वायर कर लेंगे और h का मान साइन का मान p/h का होल स्क्वायर कर लेंगे। b का वैल्यू हमारा कितना है, तो b का वैल्यू हमारा 4 है और h का वैल्यू हमारा कितना निकाला गया, तो 5 है, 4 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर हो गया माइनस, फिर यहाँ p का वैल्यू हमारा कितना है, तो p का वैल्यू हमारा 3 है और h का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कर इस तरह से होल स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस, फिर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से हमें भिन्न का घटा प्राप्त हो जाता है। 25 और 25 का वर्गमूल 25, 25 और 25 का एलसीएम 25 होता है, 25 से कम 25 तो 16 एकम 16, फिर 25 से कम 25 9 एकम 9। इस तरह से हमें 7/25 निकल जाता है। RHS भाग भी हमें क्या निकल रहा है, दोनों भाग हमारे बराबर निकल रहा है, 7/25 निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरह से हम 8 नंबर सवाल को भी सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। तो अब हम लोग 9 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर करेंगे। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, गौर करेंगे। 9 नंबर सवाल कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत आसान सवाल है, इजी सवाल है। दिखने में थोड़ा सा सवाल टेढ़ा लगता है, अलग बात है, लेकिन दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC है जिसका B कोण समकोण है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। मान लीजिए ये कोण A है, ये B है और ये C है, और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यदि tan A बराबर, क्या दिया हुआ है 9 नंबर सवाल में कहता है यदि tan A बराबर 1/√3 है तो हमें ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमारा जो सवाल दिया हुआ है, 1 नंबर सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो sin A cos C प्लस sin A और sin C, यही ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत अच्छा है, यहाँ दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर हम सब जानते हैं P/B होता है। तो इस तरह से हमारा P का मान 1 हो गया, B का मान √3 हो गया, तो H का मान निकलना होगा। तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से तो H बराबर हमें निकालना होगा। H बराबर क्या होता है, √P² प्लस B² होता है। P का वैल्यू हमें दिया हुआ है, P का वैल्यू 1 का स्क्वायर, B का वैल्यू √3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 स्क्वायर कट जाता है 3 हो जाता है। इस तरह से हमारा क्या निकल जाता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। इस तरह से H का मान हमें 2 निकल जा रहा है। तो अब हम इसका मान ज्ञात करना है। देखिए sin A, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो आप अपने मन से इंटू दे दीजिए, इंटू cos C, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू दे दीजिए। चलिए sin थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो P/H, इंटू cos थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो B/H, प्लस यहाँ भी देखते हैं sin थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं P/H, sin थीटा का, यहाँ भी sin C है, इसका भी वैल्यू बढ़ाते हैं तो P/H। प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। देखिए प्रश्न कहता है sin A cos C, फिर यहाँ कह रहा है cos A और sin C, cos A sin C, तो ये हो गया B/H।
ये तो हो गया, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ साइन ए की बात हो रहा है, ए समकोण के इधर का है, तो इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पी का वैल्यू हमारा 1 है और बी का वैल्यू √3 है और एच का वैल्यू हमारा 2 निकला है, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होना है। साइन ए की बात हो रहा है तो पी का वैल्यू हमारा 1 है और एच का वैल्यू 2 है इनटू, लेकिन यहाँ cos सी जो है, सी की बात हो रहा है, ये समकोण के ऊपर का कोण की बात हो रहा है। जब समकोण के ऊपर के कोण की बात हो रहा है तो बी पी बन जाता है, तो पी का वैल्यू हमारा यहाँ क्या है तो 1 है और एच का वैल्यू 2 है प्लस। अब आते हैं cos ए की बात हो रहा है तो cos ए समकोण से साइड वाला कोण है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो बी का वैल्यू हमारा √3 दिया हुआ है और एच का वैल्यू 2 दिया हुआ है। अब साइन सी की बात आते हैं, सी क्या है समकोण के ऊपर का कोण है, तो यहाँ पी क्या बन जा रहा है तो पी बी बन जाएगा, तो बी का वैल्यू हमारा √3 है और एच का वैल्यू 2 है। इस तरह से हम गुना करते हैं, 1 एकम 1 2 दूनी 4 प्लस √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 √9 होता है और √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसलिए 3 बटा 2 दूनी 4 कर सकते हैं और 4 4 का एलसीएम 4, 4 एकम 4 1 एकम 1, 4 एकम 4 3 एकम 3, तो इससे हमारा 4 बटा 4 हो जाता है, कट जाता है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या निकल जाता है तो 1 निकल जाता है एकदम, जो बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन इसमें 2 सवाल है, तो दूसरा नंबर सवाल को भी हम देखेंगे। इसका दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, दूसरा नंबर सवाल कहता है, थोड़ा ध्यान देंगे, दूसरा नंबर सवाल कहता है कि cos ए इंटू cos सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए cos ए इंटू cos सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी कहता है। चलिए cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आता है तो b बटा एच होता है, इंटू फिर ये भी हो गया b बटा एच, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है तो p बटा एच, ये भी हो गया p बटा एच। अब यहाँ देखिए cos ए की बात हो रहा था, इस कोण की बात हो रहा था, यहाँ कोई बदलाव नहीं होना है, कोई बदलाव नहीं होना, तो इससे जो b का वैल्यू है हमारा √3, एच का वैल्यू है 2 बैठा देंगे। अब cos सी है, सी जो हमारा समकोण के ऊपर का कोण है, तो इसका मतलब b हमारा क्या बन जाएगा तो p बन जाएगा, p का मान 1 है और h का मान 2 है माइनस। अब साइन ए की बात हो रहा है, यहाँ भी समकोण के साइड वाला कोण, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है, जो हमारा p का वैल्यू पहले से 1 है और h का वैल्यू हमारा 2 है। अब साइन सी की बात हो रहा है, साइन सी समकोण के ऊपर का कोण है, तो जब ऊपर का कोण है तो p क्या बन जाएगा तो b बन जाएगा, b का मान √3 है और बाई 2 है। अब हम यहाँ गुना करते हैं, √3 एकम √3 2 दूनी 4 माइनस, फिर यहाँ करते हैं √3 एकम √3 2 दूनी 4, देख रहे हैं दोनों प्लस है माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कट कर हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास सिर्फ 0, यह हमारा राइट आंसर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग 9 नंबर भी कंप्लीट कर चुके हैं। 9 नंबर के बाद हम लोग देखेंगे 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है, इस सवाल को देखेंगे। 10 नंबर सवाल को थोड़ा गौर से देखेंगे, क्योंकि 8.1 के चैप्टर में से ये 10 नंबर जो सवाल है ये थोड़ा अलग है। 10 नंबर जो है सवाल सबसे अलग सवाल है। 10 नंबर सवाल कहता है कि जिसका क्यू कोण समकोण है, एक त्रिभुज है PQR त्रिभुज है, PQR एक त्रिभुज है जिसका क्यू कोण कह रहा है कि समकोण है, ये क्यू कोण समकोण है कह रहा है, तो जाहिर सी बात है P यहाँ हो सकता है, R यहाँ हो सकता है, या ऊपर भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि PR प्लस QR, PR ये PR और ये QR दोनों को मिलाकर 25 cm है। PR और QR मिलाकर दोनों को 25 cm है, और फिर PQ दिया हुआ है, ये सिर्फ दिया हुआ है 5 cm है, दोनों मिलाकर 25 cm है। PR ये PR और QR ये दोनों मिलाकर 25 cm है, PR और QR दोनों मिलाकर 25 cm दिया हुआ है, और PQ दिया हुआ 5 cm, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? tan P का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, और PR प्लस QR बराबर 25 cm है, और
पी क्यू बराबर 5 सीएम है। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है साइन पी कोमा कॉस पी और टेन पी यही ज्ञात करना है। साइन पी कॉस पी और टेन पी ज्ञात करना। चलिए बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो दिया हुआ है ये P का वैल्यू, ये P है और ये H है। P और H दोनों मिलाकर और ये B है, दोनों मिलाकर हमारा क्या हो रहा है? 25 सीएम दिया हुआ है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में। तो सबसे पहले हमारा यहां जो दिया हुआ PR प्लस QR बराबर 25, इसको लिख लेंगे हम। PR और QR बराबर दिया हुआ है 25। तो अभी PR को इस पार रहने देते हैं, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 25 माइनस QR, 25 माइनस QR, यानी PR बराबर हमारा क्या निकल रहा है? 25 माइनस QR। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय सूत्र कहता है कि H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। H का जो वैल्यू है हमारा यहाँ, H का जो वैल्यू है वो है PR का स्क्वायर हो गया, और P का जो वैल्यू है क्या दिया हुआ है? P का वैल्यू दिया हुआ हमारा QR स्क्वायर हो गया, प्लस B का जो वैल्यू दिया हुआ हमारा क्या है? PQ स्क्वायर हो गया। अब चलिए सबकी वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं। तो देखिए PR की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 25 माइनस QR, तो ये 25 माइनस QR कर लेंगे, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर कर लेंगे। QR की वैल्यू कितना दिया हुआ? QR देखिए QR की कोई वैल्यू नहीं है, QR स्क्वायर कर लेंगे। P की वैल्यू हमारा क्या है? 5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो अब यहां देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 गुना 50 QR। अब देखिए प्लस QR दोनों समाप्त हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 25। अब ये 25 प्लस में इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। तो 625 माइनस 25 बराबर ये माइनस 50 QR है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो प्लस 50 QR हो जाएगा, प्लस 50 QR हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा क्या बच रहा है? तो 600 बच रहा है। 25 घटा देते हैं तो 600 बच रहा है। अब ये देखिए 50 गुना में है, तो इस पर आके क्या होगा? तो भाग हो जाएगा, बट्टा 50 हो जाएगा। कटा देंगे इसको तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या लग रहा है? 12 बराबर QR, या लिख सकते हैं QR बराबर 12 सीएम। QR हमारा निकल चुका है, QR निकल चुका है 12 सीएम। तो इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे PR बराबर हमारा क्या दिया हुआ है? मान निकाला हुआ है 25 माइनस QR, 25 माइनस QR। तो 25 माइनस QR का मान हमारा 12 है। तो इस तरह हमारा PR बराबर क्या निकल रहा है? तो 13 निकल रहा है। तो 13 सीएम ये निकल गया है। अब इस तरह से हम मान को बैठा देंगे। PR हमारा कितना निकल गया है? तो PR 13 सीएम निकल गया है, और फिर QR कितना निकल गया है? तो 12 सीएम निकल गया है। ये 12 सीएम निकल गया है, और ये 5 सीएम पहले से दिया हुआ है। और हमें ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है साइन P cos P और टेन P ज्ञात करना है। चलिए अब इतना तो मान निकल चुका है, हम यहाँ भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यही ज्ञात कर देते हैं। साइन P साइन थीटा बराबर P बटे H। P का मान हमारा क्या है? तो 13 है। P का मान हमारा क्या है? तो 12 है। H का मान 13 है, तो 12 बटे 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या कर रहा है? cos थीटा बराबर B बटे H होता है। तो B का मान हमारा क्या है? तो 5 है। H का मान 12 है, 5 बटे 12 हमारा राइट आंसर हो रहा है। इसी तरह हमारा क्या कर रहा है? टेन P बराबर निकालना है।
टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटे B होता है। तो P का वैल्यू हमारा क्या है, तो P का वैल्यू हमारा 12 है और B का वैल्यू 5 है, तो 12/5 आ रहा है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि यह सवाल बहुत समझ में आएगा, लेकिन एक बार फिर हम इस सवाल को थोड़ा रिपीट करवाना चाहते हैं, थोड़ा समझाना चाहते हैं, फिर से इसको एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। अब पी आर प्लस क्यू आर, ये देखिए पी आर और क्यू आर दोनों को जोड़कर कितना है, तो 25 cm है। दोनों को ऐड करके क्या दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड करके दिया हुआ 25 cm, दोनों को मिलाकर 25 cm दिया हुआ है। और कहता है कि पी क्यू हमारा 5 cm है, पी क्यू 5 cm दिया हुआ है। तो ज्ञात करने कहता है साइन पी कॉस पी और टेन पी यह निकालना है। तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम लोग समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू आर त्रिभुज में क्या है, तो दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। तो हमको किसी एक को इस पार रखना है, या तो कर्ण को रख लीजिए या लंब को लिख लीजिए, दोनों में से किसी को। हम क्या करते हैं, यहाँ लंब क्यू आर जो उसको उस पार ले जा रहे हैं, ये प्लस में तो उस पर जाके माइनस हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र में चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र में क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हमारा जो एच का वैल्यू है, यहाँ क्या है एच का वैल्यू, तो पी आर है, तो यहाँ लिख दिए पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी का हमारा वैल्यू क्या है, तो क्यू आर है, तो यहाँ लिख दिए क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू हमारा क्या है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर रख दिए। अब पी आर का जो हमने वैल्यू निकाला यहाँ 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ इसका वैल्यू पुट कर दिए 25 माइनस क्यू आर बराबर। फिर ये क्यू आर का कोई वैल्यू नहीं, तो क्यू आर लिख दिए। पी क्यू का वैल्यू है 5 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 50 क्यू आर, और ये क्यू आर इधर है हमारा क्या, क्यू आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस क्यू आर इधर भी प्लस क्यू आर बराबर के उस पार दोनों सेम रहने पर कट जाता है। इस तरह से इसको हम काट दिए हैं। तो हमारा क्या 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 हो रहा है। अब देखिए कि ये प्लस 25 है, इस पार लाते हैं तो माइनस 25 हो रहा है, प्लस 25 को इस पार लेते हैं माइनस 25 हो गया, और ये प्लस 50 है तो उस पार लेते गए प्लस 50 क्यू आर हो गया। अब ये देखिए 50 गुना में है तो इस पर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा। इस तरह से 50 से भाग हो गया, 600 भागा 50 कर लेंगे तो कटा दिए तो हमारा 12 निकल जाता है। 12 बराबर क्यू आर या क्यू आर बराबर 12 cm निकल रहा है। तो जब क्यू आर हमारा 12 cm निकल गया तो अब हम पी आर निकाल लेंगे। पी आर बराबर हम पहले निकाले हैं 25 माइनस क्यू आर, तो वही बैठा है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू जो हमारा क्या है, तो 12 cm है, तो 12 cm बैठा दिए। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, पी आर बराबर 13 cm निकल गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी ज्ञात करना है। तो साइन पी का मान बताते हैं साइन पी बटे एच, साइन पी बटे एच, पी का मान 12, एच का मान 13, तो ये हमारा राइट आंसर हो रहा है। कॉस पी बराबर बी बटे एच, बी का मान हमारा 5 और एच का मान 12, 5 बटे 12 हो रहा है। टेन पी बटे बी, टेन पी का मान क्या होता है, पी बटे बी, पी का मान हमारा 12 और बी का मान 5 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हम जो देखेंगे, पहले हम लोग सवाल को देखेंगे। 11 नंबर सवाल है जो इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। तो कुछ ही देरों में आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई देगा। स्क्रीन पर हमारा प्रश्न आ चुका है 8.1 का 11 नंबर और लास्ट नंबर सवाल है। एक ही वीडियो में आपको पूरा 8.1 समाप्त कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। कहता है बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, समझिए। 10 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, और √3 का मान 1.732 होता है, जो कि क्या हो रहा है, 1 से ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ कह रहा है कम हो रहा है, इसीलिए असत्य कह रहा है। कहता है कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो h/b होता है। तो देखिए h/b, यहाँ देखिए h का मान हम पाइथागोरस प्रमेय सूत्र में हम क्या देखते हैं, h जो होता है सबसे बड़ी भुजा है, और यहाँ मान भी हमारा बड़ा दिया हुआ है, इसीलिए यह हो सकता है। और ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। कहता है कॉस ए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, असत्य है। क्यों, कोसेकेंट शब्द जो है कोसिन के लिए प्रयुक्त हुआ है। कॉस शब्द का जो है किसका संक्षिप्त रूप है, कोसिन का संक्षिप्त रूप है। ये कोसेक का जो है संक्षिप्त रूप है, ये कोसेक का संक्षिप्त रूप है, जबकि कोस का संक्षिप्त रूप क्या है, कोसिन है। यहाँ कहता है कोसेकेंट है, जो कि गलत कर रहा है, इसीलिए कथन असत्य हो। कहता है
कॉट और ए का गुणनफल होता है? नहीं, ऐसा गुणनफल नहीं होता। ए हमारा क्या होता है? डिग्री का वैल्यू होता है, डिग्री का वैल्यू दिया होता है, इसीलिए यह कथन हमारा क्या है? असत्य है। यह कथन हमारा क्या है? असत्य है। आगे तक किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है? नहीं हो सकता, ये असत्य होगा। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि साइन थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है P/H, और H का वैल्यू हमेशा, H क्या हमारा? कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र में H हमारा कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है, लेकिन यहाँ क्या है? कर्ण छोटी भुजा दिया गया है, इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस तरह से हमारा 8.1 चैप्टर आज समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत पसंद पड़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। फिर हम कल दूसरे दिन नेक्स्ट जो है क्लास में लेकर 8.2 लेकर आएंगे। धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।